माय नेम इज पूर्णिमा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग ऐप के बारे में जो होने वाला है बीएमआई कैलकुलेटर। तो ये हमारा एक सिंगल पेज का ऐप होने वाला है। तो बीएमआई का मतलब मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ। उसका मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, यानी आप जो भी वेट और हाइट इनपुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप क्या हैं, आप ओवरवेट पर्सन है या फिर आप हेल्दी पर्सन है या फिर आप अंडर वेट है। तो ये हमारा है एक ब्रीफ ओवरव्यू आपके बीएमआई कैलकुलेटर के बारे में। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो आज हम एप्लीकेशन बनाने वाले हैं वो किस तरीके से दिखने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक इस तरीके से दिखने वाला ऐप आज आप मेरे साथ बनाना सीखने वाले हैं, जिसमें आप जो भी वेट डालेंगे और हाइट डालेंगे एंड जब शो पे क्लिक करेंगे तो आप क्या है, ओवरवेटेड पर्सन है, अंडरवेट पर्सन है या फिर हेल्दी है, वो आपको शो होगा। एंड उसके बाद जब आप क्लियर पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी टेक्स्ट फील्ड्स हैं और जो भी डेटा आपको दिखा रहा है वो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम लोग बटन के यूज पर अपने कंटेनर या फिर विजिट को क्या करेंगे, हाइड और शो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसे यूज करके देख लेते हैं। तो अगर मैंने वेट डाला है लेट्स से 56 एंड मैंने हाइट डाल दी है 178, जब मैंने शो पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं उसने दिखाया है यू आर अंडरवेट। तो ये आपका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, जब आप क्लियर पे क्लिक करेंगे तो आप अगेन से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बार और मैं दूसरी वैल्यू डाल के दिखा देती हूँ। लेट्स से मैंने इस बार 78 डाला एंड हाइट डाल दी मैंने 145। अब जब मैं शो पे क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं वो दिखा रहा है यू आर ओवरवेट, यानी जो भी आप हाइट और वेट डालेंगे उसके अकॉर्डिंग ये आपको आउटपुट दिखाएगा। इस तरीके से दिखने वाला जो एक बीएमआई कैलकुलेटर ऐप है, बेसिक सा सिंगल पेज का, वो मैं आज आपको बनाना सिखाने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत होगी, एक आपका लैपटॉप एंड एक आपका ढेर सारा एक्साइटमेंट। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, मूव कर जाते हैं अपनी एंड्रॉइड स्टूडियो स्क्रीन। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी एंड्रॉइड स्टूडियो स्क्रीन पर। तो हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया बिल्कुल इसी तरीके से दिखने वाला बीएमआई कैलकुलेटर मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले जो फ्लटर हमें इनबिल्ट कोड अपना प्रोवाइड करता है मेन डॉट डार्ट में, वो मैंने हटा दिया है। मैंने बस जो मुझे यूज करना है तो मैंने स्कैफोल्ड के अंदर मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी यूज करना चाहती हूँ मैं यूज करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे कुछ बैकग्राउंड कलर चाहिए। तो मुझे अपने बीएमआई का कुछ बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो मैंने बैकग्राउंड कलर लिखा है पर्पल का, एक लाइट शेड होना चाहिए। उसके बाद ऐप बार में हमारा लिखा होना चाहिए बीएमआई कैलकुलेटर एंड वो हमारा थोड़ा डार्क पर्पल होना चाहिए। ठीक है, फिर मैंने सेंटर टाइटल ट्रू किया, दैट मीन्स जो भी हमारा ऐप का जो ऐप बार है वो उसके अंदर जो टाइटल है वो एकदम सेंटर में आ जाए। तो अब मैं क्या करूंगी, सिंपल अपने प्रोजेक्ट को रन, ताकि मैं देख सकूं कि ये जो चीज मैंने लिखी है ये असल में ऐसी आ रही है या फिर नहीं। तो जैसा कि मैं आपको पहले वाले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि हम लोग सबसे पहले आपको अपने यूएसबी को अपने सिस्टम से कनेक्ट करना है, देन अपने फोन से। जब आपका कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा तो आपका जो भी फोन है या फिर डिवाइस है उसका जो नाम है वो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा एंड देन आप क्या करेंगे, स्क्रीन बटन पे क्लिक करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, अब इसको रन कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा जो ऐप है वो रन हो गया है एंड जैसा हमने देखा था बिल्कुल वैसा ही हमें कुछ दिखने वाला इंटरफेस दिख रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब इसके अंदर हमें अपनी दोनों टेक्स्ट फील्ड्स यूज करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी बॉडी, मैंने लिखी बॉडी। ठीक है, बट उससे पहले मुझे कुछ पैडिंग चाहिए होगी, बिकॉज जो टेक्स्ट फील्ड्स है हमारी वो थोड़ी सी स्पेस लेनी चाहिए। मुझे बिल्कुल सटा हुआ कोई भी चीज नहीं अच्छी लगती है, थोड़ा सा क्लीन लुक होना चाहिए, इसलिए मैं पैडिंग जरूर यूज करती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने पैडिंग लिखी एंड पैडिंग प्रॉपर्टी के अंदर मैंने लिखा एज इंसर्ट्स डॉट ऑल, यानी मुझे हर साइड से 20 की पैडिंग चाहिए। फिर अगर आपको याद हो तो जो इंटरफेस होता है हमारा, जो भी हमने डिजाइन बनाया था ऐप का, वो हमारा एक के नीचे एक है। यानी मुझे क्या करना है, यहाँ पर पैडिंग के बाद यूज करना है कॉलम, यानी पैडिंग का जो चाइल्ड होगा वो होगा हमारा कॉलम एंड इस कॉलम के अंदर हम यूज करेंगे अपनी दो टेक्स्ट फील्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा चाइल्ड में कॉलम, उसके बाद मैंने एक साइज्ड बॉक्स दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप रो यूज कर रहे हैं तो आपका जो साइज्ड बॉक्स होगा उसमें आप सिर्फ विड्थ स्पेसिफाई करेंगे। अगर आपके पास कॉलम है तो आप उसमें जो साइज बॉक्स होगा उसमें क्या लिखेंगे, सिर्फ हाइट लिखेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप, मैंने लिखा यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड। अब टेक्स्ट फील्ड जैसे मैंने इससे पहले वाले प्राइम वीडियो में आपको टेक्स्ट फील्ड यूज करना सिखाया ही था, सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ भी यूज किया है बट कुछ चेंजेस करके।
सबसे पहले मैंने डेकोरेशन किया, इनपुट डेकोरेशन। अब मुझे एक आइकन भी चाहिए था, तो मैंने लिखा प्रीफिक्स आइकन, यानी वो हमारे टेक्स्ट फील्ड के एकदम पहले जो भी टेक्स्ट लिखा होगा, हिंट टेक्स्ट, उसके पहले एक आइकन होना चाहिए। तो मैंने लिखा आइकन डॉट बैलेंस, यानी ये जो आइकन होगा वो हमारा वेट का आइकन होना चाहिए। उसके बाद मैंने इनेबल बॉर्डर लिखा। इनेबल बॉर्डर का मतलब होता है जो भी हमें अपने अपने जो टेक्स्ट फील्ड के बॉर्डर में अगर स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है, तो इनेबल्ड बॉर्डर का मतलब होता है कि जब उसमें कोई भी हम लोग टच नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ इनपुट नहीं कर रहे हैं, तो वो जो बॉर्डर की जो हमें डेकोरेशंस करनी है या फिर जो प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करनी, वो हम इसके अंदर लिखते हैं। तो मैंने लिखा है आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, यानी बॉर्डर की आउटलाइन होनी चाहिए। उसके बाद बॉर्डर की जो साइड है, यानी जो साइड का कलर होना चाहिए, जो बॉर्डर का कलर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, इंडिगो का एक डार्कर शेड होना चाहिए। एंड विथ भी स्पेसिफाई करिए कि जो बॉर्डर है हमारा वो कितना मोटा होना चाहिए, ठीक, उसकी कितनी थिकनेस होनी चाहिए। फिर बॉर्डर रेडियस यानी राउंडेड कॉर्नर्स। अभी प्राइम में हमारे बॉर्डर जो थे वो इतने राउंडेड नहीं थे, बट यहाँ पे मैंने इन्हें राउंडेड यूज किया है, ठीक है। फिर हिंट टेक्स्ट में लिखा है मैंने एंटर वेट, ठीक। अब एक टेक्स्ट फील्ड हो गई हमारी, अब दूसरी टेक्स्ट फील्ड बनानी, तो मैंने दोबारा से साइज बॉक्स लिया एंड उसी टेक्स्ट फील्ड को क्या कर दिया, रेप्लिकेट कर दिया। मुझे यही आइकन अच्छा लगा तो मैंने आइकन हाइड के लिए ये ले लिया। उसके बाद मैंने बाकी सब चीजें सेम रखी है एंड इतना चीजें मैंने अचीव कर ली, यानी दो टेक्स्ट फील्ड्स बना ली है। अब मुझे क्या करना है, इनको देखना है कि असल में ये ऐसी दिख रही है या नहीं। तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी, इसमें कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, ये बहुत ही बेसिक सा कोड है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, हॉट रीडो। तो आप देख सकते हैं एंटर द वेट इन केजीज एंड एंटर हाइट, कितना प्यारा सा हमारे दोनों टेक्स्ट फील्ड्स लिख के आए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बेसिकली अपने दो बटन्स बनाने। तो उन दो बटन्स बनाने के लिए मुझे अब क्या यूज करना होगा, रो यूज करना होगा, बिकॉज हमारे दोनों बटन क्या थे, अगल बगल थे। अब मुझे इस कॉलम के अंदर जो नेक्स्ट चाइल्ड यूज करना है वो है हमारा रो। ऑलराइट, तो हमारा टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैंने जो ये कोड है वो ऑलरेडी कॉपी पेस्ट कर रखा है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर हर एक लाइन को अच्छे से समझाती चली जाऊंगी कि मैंने यहाँ पर कौन सी चीज क्यों लिखी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक साइज बॉक्स लिया है ताकि मेरी जो दोनों टेक्स्ट फील्ड्स हैं उनके नीचे कुछ स्पेस आ जाए। तो मैंने साइज बॉक्स लिया, देन उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया था मैंने लिया है रो विजेट एंड मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है मेन एक्सिस अलाइनमेंट स्पेस बराबर बराबर जगह पे अलाइंड हो जाए, ठीक। उसके बाद मैंने चिल्ड्रन में यूज किए हैं दो टेक्स्ट बटन, जैसे मैंने प्राइम में यूज किया, सेम वही कलर है इसका भी, बस डीप पर्पल शेड है यहाँ पर। उसके बाद मैंने फोरग्राउंड कलर, जैसा मैं बता चुकी थी आपको कि जो भी हमारा टेक्स्ट होगा वो किस कलर का होगा, वो हमें फोरग्राउंड कलर बताता है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है पैडिंग, यानी जो टेक्स्ट आ रहा होगा वो कितने, उसके अराउंड कुछ एम्प्टी स्पेसेस होनी चाहिए ताकि वो काफी क्लीन दिखाई दे। उसके बाद मैंने जो टेक्स्ट आ रहा होगा उसकी स्टाइलिंग लिखी है। उसके बाद मैंने आपको बता चुकी हूँ कि ऑन प्रेस अगर आप कोई भी बटन यूज कर रहे हैं तो आपको ऑन प्रेस प्रॉपर्टी लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो आपको एरर देगा। आप देख सकते हैं ये आपको बोल रहा है द नेम पैरामीटर ऑन प्रेस इज रिक्वायर्ड, यानी इट इज कंपल्सरी, आपको यूज करना कंपल्सरी है, भले ही आप उसके अंदर कुछ भी मत लिखें। उसके बाद हमने लिखा है चाइल्ड में शो रिजल्ट, यानी इस पे क्लिक करेंगे तो हमें रिजल्ट शो होगा। उसके बाद मैंने अगेन एक और टेक्स्ट बटन यूज किया है, उसमें बस क्लियर डेटा लिख दिया, यानी अब क्या है, दो टेक्स्ट बटन हमारे पास तैयार हो जाएंगे, एक शो रिजल्ट का और एक क्लियर डेटा का, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, हॉट रीलोड करूंगी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी की तरह दिखने वाला हमारा जो डिजाइन है वो अचीव हो गया है हमें बहुत जल्दी से। तो अब मुझे क्या करना है, बेसिकली अब जब मैं शो रिजल्ट या फिर क्लियर डेटा पे क्लिक कर रही थी तो मुझे ना एक कंटेनर दिखाई दे रहा था, वो कंटेनर हमें इन बटन्स के ऊपर यूज करना है कि जब मैं शो पे क्लिक करूं तो वो मुझे दिखने लगे एंड जब क्लियर पे क्लिक करूं तो वो गायब हो जाए। उसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था मैंने यूज किया है विजिबिलिटी विजेट का, सेम उसी तरीके से जैसे मैंने प्राइम में यूज किया था, बट इस बार डिजाइन थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं आप, उसमें बाकी कोई भी चीज जैसे चाहे वैसे लगा सकते हैं, बट यूज हम विजिबिलिटी विजिट ही करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है विजिबिलिटी विजिट। अब मैंने इसकी चाइल्ड में दे दिया है कंटेनर को। अब कंटेनर की मैंने विड्थ दी है 350 एंड हाइट दी है उसकी 200, यानी कुछ ठीक ठाक हाइट का कंटेनर मैंने बताया है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कंटेनर की सिर्फ विड्थ दी थी, हाइट ज्यादा नहीं दी थी, ठीक है। उसके बाद मैंने बॉक्स डेकोरेशन, वही सेम काम, मैंने उसका कुछ कलर दे दिया है येलो शेड का एंड उसके बाद कुछ बॉर्डर रेडियस दिए ताकि वो काफी खूबसूरत लगे, राउंडेड बॉर्डर कॉर्नर अच्छे लगते हैं देखने में, इसलिए मैंने दिए हैं। एंड बॉक्स शेडो ताकि वो थोड़ा सा एलिवेटेड हो, तो हमारे जो ऐप हो वो थोड़ा सा एक विजुअली अपीलिंग
इफेक्ट दे सके। ठीक है, उसके बाद मैंने कंटेनर के चाइल्ड के अंदर मैंने पैडिंग यूज करी। जैसा कि मैं आपको बता चुकी थी कि पैडिंग मैं इसलिए यूज करती हूँ बिकॉज मुझे कुछ एम्प्टी स्पेसेस चाहिए होते हैं ताकि वो थोड़ा सा क्लीनर लुक में मुझे दिखाई दे, तो मैंने पैडिंग लिखी। उसके बाद मैंने चाइल्ड में यूज किया कॉलम। अब बिकॉज मैंने कॉलम इसलिए यूज किया है कि आप देख सकते थे कि हमारे पास एक आइकन आ रहा है मैसेज वाला, उसके बगल में लिखा है योर रिजल्ट एंड फिर उसके नीचे हमारा जो भी बीएमआई का रिजल्ट है वो आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने कॉलम लिखा। अब कॉलम ये दोनों तो एक के नीचे एक है, बट जो आइकन और जो योर रिजल्ट वाला जो टेक्स्ट है वो तो एक के नीचे एक नहीं है, यानी कॉलम के अंदर रो भी यूज करनी होगी हमें। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक साइज्ड बॉक्स लिया, उसके बाद मैंने रो यूज करी। अब रो के अंदर मैंने लिखा है मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, यानी वो सेंटर में अलाइन हो जाए हॉरिजॉन्टल लाइन में। ठीक, उसके बाद मैंने उसके दो चाइल्ड दिए, एक आइकन और एक टेक्स्ट। ठीक, आइकन में मैंने लिखा है आइकन्स डॉट मैसेज। ठीक, उसके बाद मैंने उस आइकन का साइज स्पेसिफाई किया है एंड कलर मैंने रेड दे दिया है। बस इतना ही मैंने लिखा है, आइकन का नाम लिखा एंड आइकन का क्या साइज देना है, क्या कलर देना है। अब मैंने साइज बॉक्स यूज किया है यहाँ पर विद, जैसा कि मैंने आपको बताया था अगर आप रो यूज करेंगे तो आप साइज बॉक्स में विथ स्पेसिफाई करेंगे, अगर आप कॉलम यूज करेंगे तो साइज बॉक्स में हाइट स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, टेक्स्ट लिख दिया कि योर रिजल्ट। अब ये जो योर रिजल्ट वाला टेक्स्ट है ये तो हमारा परमानेंट टेक्स्ट है, इसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना है, जो चेंज होगा वो इसके नीचे वाले टेक्स्ट में आ होगा। ठीक है, एंड मैंने कुछ इसमें स्टाइलिंग दे दी एंड हमारा ये टेक्स्ट तैयार है। ठीक, उसके बाद मैंने एक और साइज बॉक्स दिया। अब ये रो तो कंप्लीट हो गई, यानी अब इसके नीचे क्या होगा, हमारा मेन टेक्स्ट, जहां पर वो बताएगा ओवरवेट है, हेल्दी है या फिर अंडरवेट है। तो मैंने क्या किया, दोबारा से एक टेक्स्ट विजिट लिया। अभी के लिए मैंने यहाँ पर बीएमआई डेमो रिजल्ट लिखा है। जब मैं फंक्शनैलिटी अचीव करना आपको सिखाऊंगी तब मैं इस टेक्स्ट को रिप्लेस कर दूंगी जैसे मैंने प्राइम नंबर में किया। ठीक, अब मैंने इसमें कुछ स्टाइलिंग दे दी एंड इसका फॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड कर दिया बिकॉज ये हमें आउटपुट दे रहा है तो थोड़ा बोल्ड दिखाई देना चाहिए। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसे हॉट रिलोड देख लेते हैं कि बिल्कुल वैसा दिख रहा है या फिर नहीं। तो मैं करूंगी हॉट रिलोड। तो अब देख सकते हैं योर रिजल्ट के नीचे हमारा बीएमआई डेमो रिजल्ट बहुत ही खूबसूरती से दिखाई दे रहा है। तो आप देख रहे हैं कि हॉट रिलोड की फंक्शनैलिटी हमारे फ्लटर में कितनी अच्छी फंक्शनैलिटी है, कितनी जल्दी जल्दी हम लोग का ऐप बनके तैयार हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमारा डिजाइन तो लगभग तैयार है, जैसा काम मैंने प्राइम में किया था। अब हमें बनाने हैं दो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, बिकॉज हमें वेट भी चाहिए हाइट भी चाहिए। ठीक, वैसे ही हमें दो विजिट्स बनाने होंगे, वैसे ही हमें दो क्या बनाने होंगे, फंक्शंस बनाने होंगे, एक शो नाम का एंड एक हाइट नाम का। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने विजिबिलिटी विजिट में आपको बताया था कि अगर आप विजिबल प्रॉपर्टी के अंदर, अगर आप विजिबल प्रॉपर्टी के अंदर फॉल्स लिख देते हैं तो ये जो अभी आपको दिख रहा है ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको याद होगा ये। तो अब मैं क्या करूंगी, अभी के लिए सबसे पहले हमें यूज करने हैं दो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। आपने दोनों कंट्रोलर्स को बना लेंगे। तो मैंने क्या किया, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर एज इट इज ऐसे ही लिखा, फिर जो भी वेरिएबल का नाम है मैंने वो वेरिएबल का नाम दिया एंड उसके बाद मैंने वो दोबारा से टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ठीक, यानी हमने क्या किया, दो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बना दिए, एक 1 और एक 2। ठीक, ये 2 है हमारा और ये 1 है। ठीक, इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें बनाने चाहिए दो स्ट्रिंग के वेरिएबल्स। एक तो होगा जो हमारा 1 वाला जो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर है यानी हमारा वेट, उसके डेटा ले रहा होगा एंड दूसरा होगा हमारा हाइट वाला। तो हमें क्या करना है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले विजिट विजिबल जो भी वेरिएबल था मेरा उसको मैंने बना लिया एंड इसको बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैंने फॉल्स दे रखी है। उसके बाद मैंने लिखा है स्ट्रिंग वेट, यानी जो वेट होगा हमारा टेक्स्ट में ही आता है बिकॉज स्ट्रिंग है, टेक्स्ट फील्ड है तो वो हमेशा स्ट्रिंग में वैल्यू देता है। तो मैंने क्या किया, स्ट्रिंग में ही इनपुट ले लिया, फिर हाइट में ले लिया। बाद में मैं क्या करूंगी, शो विजिट के अंदर इन्हें इंटीजर या फिर डबल में कन्वर्ट कर दूंगी। ठीक, तो अब मैंने इतना काम कर दिया, यानी अब मुझे क्या करना है, सिर्फ दो फंक्शंस बनाने हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पे मैं इंटीजर में नहीं डबल में कन्वर्ट करूंगी बिकॉज हमारी हाइट जो होती है वो हो सकता है हमारी पॉइंट में आ सकती है, वेट भी हमारा पॉइंट में आता है, तो हम लोग यहाँ पर डबल यूज करेंगे जो काफी सही रहेगा यूज करना। तो मैं यहाँ पे डबल यूज करने वाली हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जैसे मैंने प्राइम में शो विजिट नाम का फंक्शन बनाया था सेम वैसे ही मैंने यहाँ भी बनाया है। विजिट विजिबल की वैल्यू ट्रू कर दी है। उसके बाद मैंने वेट जो मैंने स्ट्रिंग में लिया था उसके अंदर मैंने जो टेक्स्ट में जो टेक्स्ट फील्ड है हमारी उसमें जो टेक्स्ट आ रहा होगा वो यहाँ पे स्टोर कराया।
सेम मैंने हाइट में यही काम किया। अब आप देख सकते हैं मैंने दोनों को डबल में क्या कर दिया है, पार्स कर दिया, यानी कन्वर्ट कर दिया है। W और H हमारे पास एक वेरिएबल आ गया है। अब बीएमआई हमारा क्या होता है, हमारे वेट और हाइट का रेशियो होता है, वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। तो इसमें जो हाइट होती है वो हमेशा मीटर में होती है, तो हम तो इनपुट सेंटीमीटर्स में करा रहे हैं, तो सबसे पहले हम अपनी हाइट को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैंने लिखा h इज इक्वल टू h/100, यानी हमारा जो सेंटीमीटर है वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने लिखा डबल बीएमआई। अब ये जो बीएमआई हमारा वेरिएबल है यही हमारा बीएमआई स्टोर करने वाला है। तो मैंने लिखा वेट बाय हाइट इनटू हाइट, यानी वेट बाय हाइट स्क्वायर का रेशियो निकाल लिया। अब चेक किया कि अगर ये रेशियो हमारा 18.5 से कम है तो यानी आप क्या है, अंडर वेट है। अगर आपका ये 18.5 से ग्रेटर है या फिर 25.5 के बीच में लाई हो रहा है तो आप क्या कहलाते हैं, आप एक हेल्दी पर्सन कहलाते हैं। अगर वो 25 से ऊपर चला गया तो इसका मतलब आप क्या है, आप ओवरवेटेड पर्सन है। ठीक है, तो ये हमारा एक बहुत ही बेसिक सा एक लॉजिक है इफ एल्स का, बीएमआई का, कि एक वैल्यू उठाई, सबसे पहले देखा अगर उससे कम है तो हम अंडर वेट है, अगर उस वैल्यू के बराबर या फिर ज्यादा है बट 25.5 से कम है तो हम क्या है, हेल्दी में आते हैं। यानी 18.5 से लेकर 25.5 के बीच की रेंज हेल्दी की रेंज होती है। बट अगर आप 25 से भी ऊपर चले गए तो आप क्या है, ओवरवेटेड है। तो मैंने सेम वही चीज यहाँ पर इफ में लिखी है, यानी इतना काम मैंने कंप्लीट करा दिया। अब हमारा जो बीएमआई की फंक्शनैलिटी थी वो शो विजिट वाले में हो गई। अब मुझे क्या करना है, इसको हाइड भी तो कराना है, तो मैंने क्या किया, हाइड विजिट नाम के फंक्शन में विजिट विजिबल को फॉल्स किया एंड जो भी हमारे कंट्रोलर्स की वैल्यू थी उनको क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। जैसा मैंने प्राइम में किया था वहां पर एक था, तो यहाँ पर मैंने दो यूज करे तो मैंने दोनों को क्लियर कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों कंट्रोलर्स को सबसे पहले अपने टेक्स्ट फील्ड के कंट्रोलर प्रॉपर्टी के अंदर स्पेसिफाई करूंगी। उसके बाद मैंने विजिट विजिबल जो वेरिएबल लिया है वो मैं विजिबिलिटी विजिट के विजिबल प्रॉपर्टी में स्पेसिफाई करूंगी एंड बाकी जो फंक्शंस है वो ऑन प्रेस में मुझे बटन्स में स्पेसिफाई करने हैं। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं ये काम। सबसे पहले ऑन प्रेस में हम फंक्शन स्पेसिफाई कर देते हैं जिसका नाम है शो विजिट। आपने सिर्फ नाम लिखना है, जो भी फंक्शन बनाया था आपने ऑन प्रेस में, बस अब जब आप क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक, सेम मैंने यहाँ पर क्लियर डेटा में भी करना है, यानी मुझे लिखना है हाइड विजिट। मैंने लिखा हाइड विजिट। उसके बाद अब मैंने दो काम कर लिए, अब मुझे विजिबिलिटी के अंदर विजिबल प्रॉपर्टी में वो विजिट विजिबल वाला वेरिएबल देना है, तो मैंने दे दिया। तो अब इस विजिट विजिबल की वैल्यू के अकॉर्डिंग जो भी हमारा कंटेनर है वो हाइड और हमें शो होता रहेगा, हम जो भी बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, बेसिकली टेक्स्ट फील्ड्स में अपने कंट्रोलर स्पेसिफाई करने हैं। तो ये रहा मेरा टेक्स्ट फील्ड। अब मैंने लिखा यहाँ पर कंट्रोलर। अब कंट्रोलर में मैंने दिया है सबसे पहला 1 वाला कंट्रोलर जो हमारा वेट के लिए है। उसके बाद मैं दे दूंगी कंट्रोलर अपना हाइट का। ठीक, तो मैंने दिया अपना हाइट का कंट्रोलर। तो इतना काम करने के बाद हमारा जितना भी जो ऐप की फंक्शनैलिटी थी वो अचीव हो गई है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, हॉट रीलोड। तो आप देख सकते हैं मैंने हॉट रीलोड कर दिया, हमारा सब कुछ गायब हो गया है, फ्रेश हमारा ऐप तैयार हो गया है। अब मैं इसे यूज कर लेती हूँ। तो मैंने डाला मान लीजिए वेट। तो सबसे पहले एक चीज और, ये जो आपको एरर दिख रही है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे आपको ये येलो लाइन दिख रही है, यानी जब आप कीबोर्ड इनपुट, जब आपने कीबोर्ड में इसमें डालने के लिए प्रेस किया तो कीबोर्ड आपके फोन का ऊपर आया तो वो क्या हुआ, ओवरफ्लो हो गया। इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका पैडिंग विजिट था ये बॉडी वाला, इसको आपको रैप करना है एक सिंगल चाइल्ड स्क्रोल व्यू में। कैसे रैप करेंगे, इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, देन ऑल्ट एंड एंटर प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं रैप विद विजिट आ रहा है। आप इस पे जब क्लिक करेंगे एंड डालेंगे सिंगल चाइल्ड स्क्रोल व्यू, एंटर करेंगे, अब आप अगर हॉट रिलोड पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी जो एरर आ रही थी वो चली गई है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस ऐप को अपना यूज कर सकते हैं, ये प्रॉपर चलेगा। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे सिंगल चाइल्ड स्क्रोल व्यू हमारा कितना यूजफुल रहा है, बिकॉज ये ओवरफ्लो हो रहा था तो उसने क्या किया, उसको अपने अकॉर्डिंग एक्सपैंड और कॉम्प्रेस कर दिया। अगर कीबोर्ड खुलेगा तो भी वो उसे कोई भी इफेक्ट एरर का नहीं दिखाई देगा हमें। ठीक है, तो मैं डालती हूँ वेट। मैंने वेट डाला 67, मैंने हाइट डाल दी 167। ठीक है, अब मैं करूंगी शो पे क्लिक। जब मैं शो पे क्लिक करूंगी तो क्या रिजल्ट आ रहा है मैं देखती हूँ। तो रिजल्ट आ रहा है हमारा यू आर हेल्दी।
यानी इस हाइट और वेट के अकॉर्डिंग आपका बीएमआई हेल्दी की रेंज में आ रहा है। फिर जब मैं क्लियर डेटा पे क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं मेरा कंटेनर भी गायब हो गया एंड हमारी जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं वो भी क्लियर हो गई। वापस से हम आ जाते हैं वेट के ऊपर, एक और बार वेट इनपुट करते हैं 56 एंड हाइट दे देते हैं लेट्स से 170। वापस से शो पे क्लिक करते हैं एंड देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो अब दिखा रहा है कि यू आर अंडर वेट। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने बटन की क्लिक पर एक बहुत ही सुंदर सा बीएमआई कैलकुलेटर बनाया है जो आप नॉर्मली भी यूज करके देख सकते हैं। तो आई होप जितना मैंने आपको बताया है ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।